और यहाँ पे प्रत्येक विजेता को पुरस्कार। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है पुरस्कार की राशि टोटल है 1 लाख। कितना है? और विजेता का संख्या उसी में 1 लाख में ही सभी विजेता को बांटना है। तो विजेता का संख्या अगर अकेले रहेगा तो उसको 1 लाख रुपया मिलेगा। अगर विजेता का संख्या 2 आदमी हो जाएगा तो दोनों को आधा आधा मिलेगा, 50,000 मिलेगा ना। इसका मतलब विजेता का संख्या अगर बढ़ रहा है तो यहाँ पे राशि घट रहा है। यानी कि कौन सा समानुपात है? प्रतिलोम समानुपात। क्या है? प्रतिलोम समानुपात का नियम है कि एगो में गुना कीजिए तो एगो में भागा कीजिए, एगो में 2 से गुना कीजिए तो एगो में 1/2 से गुना कीजिए, एगो में 3 से गुना कीजिए तो एगो में 1/3 से गुना कीजिए। अब देखिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हुआ है 2 से गुना। कितना से गुना हुआ है? 2 से गुना हुआ है, तब ना 1 से 2 हो गया रे। तो यहाँ पे कितना से गुना हुआ है? 1/2 से। कितना से? 1/2। 1 लाख में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1 लाख में 1/2 से गुना किया, तब ने 2 से भागा दिया तो यहाँ पे 50,000 हो गया। समझ गए बात को? तो यहाँ पे प्रतिलोम समानुपात का यही नियम है। ऊपर अगर 2 से गुना कर रहे हैं तो नीचे 1/2 से। ऊपर अगर 4 से गुना कर दिया तो नीचे कितना से? 1/4 से। अब 1/4 से गुना करके हम लोग देखते हैं कितना होता है। 1 लाख गुना 1/4। 1/4 से जब गुना करेंगे तो कितना होगा रे? 25,000। तो यहाँ पे कितना भरिएगा? 25,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 25,000 हो गया। अबड़ी कितना से गुना किया? ऊपर में 5 से। ऊपर में गुना किया कितना से? 5 से। यहाँ पे अगर गुना हुआ है 5 से तो नीचे में कितना से गुना होगा? 1/5 से अबड़ी गुना कीजिए तो कितना होगा? 20,000। जब 5 से भागा देंगे 1 लाख में तो कितना हो जाएगा? 20,000। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 20,000 हो गया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। अबड़ी कितना से गुना हुआ है रे? 8 से गुना हुआ है। तो यहाँ पे नीचे में कितना से गुना होगा? 1/8 से। तो जब 8 से आप भागा दीजिएगा तो कितना होगा जानते हैं? कितना होगा? 12,500। कितना होगा? 12,500। 12,500 कहीं पे आप भागा दे के देख लीजिएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 12,500। अबड़ी बार गुना कितना से कर दिया है देखिए तो? गुना 10 से। तो यहाँ पे कितना गुना होगा? 1/10 से। ये हम लोग उल्टा काम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि प्रतिलोम समानुपात है। क्या है? अगर प्रत्यक्ष होता तो सीधा काम ही न करते। प्रतिलोम 1/10 से भागा देंगे, सीधे एगो 0 हट जाएगा ना। कितना बच जाएगा? 10,000। कितना हो जाएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। अबड़ी कितना से गुना कर दिया है? 20 से। तो नीचे में कितना से गुना होगा? 1/20 से, क्योंकि प्रतिलोम समानुपात है। तो 20 से गुना कीजिएगा तो एगो 0 खत्म हो जाएगा। 10,000 और 10,000 में 2 से भागा दीजिएगा तो 5,000। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 5,000। तो आप समझ गए भरने के लिए यह प्रतिलोम समानुपात है। इसीलिए ऊपर में 2 से गुना होगा तो नीचे में 1/2 से। ऊपर में 4 से गुना होगा नीचे में 1/4 से। ऊपर में 5 से गुना होगा तो नीचे में 1/5 से। ऊपर में 8 से गुना होगा तो नीचे में 1/8 से। अब हमको यह लिखना है कि यह कौन सा समानुपात है? यह प्रतिलोम समानुपात है। और यह अनुकर्मानुपाती है या व्युत्क्रमानुपाती है। बताइए। तो यहाँ पे एक में गुना हो रहा था, एक में भागा हो रहा, तो उल्टा काम होगा तो व्युत्क्रमानुपाती है ना बोलेंगे। यह जो है व्युत्क्रमानुपाती है। चलिए लिखिए इसको।